हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बजरंगबली का एक चमत्कारी मंत्र और चमत्कारी उपाय। जैसा कि आप सब जानते हो कि बजरंगबली भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं और ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी कोई भी मनोकामना बजरंगबली से अगर मांगोगे तो वो ज़रूर पूरा करने आते हैं। और मैं कोई पंडित या फिर कोई पूजा पाठ करवाने वाली वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ दिनों के पहले बहुत तकलीफ़ में थी, बड़ी परेशान थी अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। तो मैंने भी कहीं से सुना और मैंने ये ट्राई किया। ये चमत्कारी उपाय मैंने ट्राई किया और ये इतना अच्छा, इतना लाभकारी है कि आपने अगर एक बार कर लिया ना तो फिर आप बजरंगबली की पूजा करते रहोगे और उनके बहुत बड़े भक्त बन जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि बजरंगबली के सामने अगर आप अपनी पूजा करने, अपनी परेशानी रखोगे तो वो कहीं ना कहीं से ज़रूर आते हैं आपकी प्रार्थना सुनने और आपकी मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। और बजरंगबली की पूजा करने की एक बहुत सिंपल सी विधि है। बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे कि ये विधि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूल्स बहुत फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपको प्रॉपर वे में रूल फॉलो करने हैं और आपको ये उपाय करना है। ये चमत्कारी उपाय अगर आपने एक बार कर लिया तो आप किसी भी आपकी जो मनोकामना है उसको आप पूरा करवा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है, आपको इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, नेगेटिव वे में नहीं। किसी का नेगेटिव वे कहने का मतलब है किसी का बुरा करना, किसी को तकलीफ़ देना, उस वे में नहीं करना है। आपको हमेशा सच्चे भाव से, अच्छी भाव से करना है। और जैसा कि हम जानते हैं, ये भगवान बजरंगबली की जो भी पूजा की जाती है, दिन मंगलवार को भगवान बजरंगबली को डेडिकेटेड है। तो ये पूजा हमेशा मंगलवार या फिर शनिवार भी भगवान बजरंगबली को डेडिकेटेड है और शनिदेव को भी डेडिकेटेड है। तो ये पूजा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत नियम से करना है और ये आपको किसी भी दिन स्टार्ट करना है, या तो मंगलवार या तो शनिवार के दिन। और इस पूजा को करने की विधि भी थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में आपको दिखाया था, स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि बजरंगबली को लाल वस्त्र उनको बहुत प्रिय हैं। तो आप ये पूजा जब भी करो तो आप कोशिश करो कि लाल कपड़े पहनो। अगर आप लेडीज़ हैं तो लाल कपड़े पहनो। अगर आप जेंट्स हैं तो अगर आप लाल आसन पे आप बैठ सकते हो। और इस पूजा को करने की विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इसमें पंचमुखी बजरंगबली की फ़ोटो चाहिए। अगर आपके पास पंचमुखी बजरंगबली नहीं है तो ये नॉर्मल भगवान जी की भी मूर्ति के सामने आप पूजा कर सकते हो। अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो पंचमुखी तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको उसमें थोड़े फूल चाहिए, दिया बत्ती करना है और एक कलश स्थापना करना है, क्योंकि इस पूजा में हम लोग संकल्प लेंगे। संकल्प आप कितने दिनों का भी ले सकते हो, 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन, 51 दिन या 108। तो मैंने जो पूजा किया था उसमें मैंने 2 बार इसे किया है। एक बार 7 दिन का संकल्प लिया था और दूसरी बार 3 दिन का संकल्प लिया था। तो जो भी संकल्प लेना है उसकी विधि सबकी बराबर ही है, सेम ही है ऑलमोस्ट। बस हनुमान चालीसा बुक पढ़ने का थोड़ा काउंट्स में डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ आज 7 दिन के संकल्प में कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक हमें कलश, पंचमुखी भगवान की मूर्ति रखनी है अच्छे से वहाँ पर साफ़ सुथरा करके, और वहाँ पर आपको एक कलश स्थापना करना है। कलश में थोड़ा सा पानी डालना है और उसमें एक कॉइन डालना है, 1 रुपये का, 5 रुपये का, या फिर जो भी कॉइन आप डाल सकते हो जितना सक्षम है वो आपको कॉइन उसमें डालना है। और उस कलश में आपको लाल कलर से जय श्री राम अपने बस उंगलियों से थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए या तो आप गुड़ चढ़ा सकते हो
और हाँ, हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, अगर आपके लिए पॉसिबल है फूल चढ़ाना तो आप फूल चढ़ा सकते हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे फूल अवेलेबल नहीं होता है, तो मैंने फूल यूज़ नहीं किया था। अभी आपको एक चीज़ का बराबर ध्यान रखना है कि आपको ये प्रक्रिया एक लाल आसन पे बैठकर ही करना है, बैठकर या खड़े होकर। लाल वस्त्र अगर पॉसिबल है, अगर आप लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, तो लाल वस्त्र ज़रूर पहने। और आपको इस पूजे में एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है, और वो ये है कि टाइमिंग का। इस पूजा में आपने अगर मान लो आज आपने पूजा सुबह के 8 बजे स्टार्ट किया है, तो अगले 7 दिन तक आपको इसी तरह से 7-8 बजे ही पूजा करनी है। अगर आपने सुबह के 5 बजे शुरू किया है तो आपको हर दिन 5 बजे सुबह ही करना है। हमें 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट हमें टाइम का बराबर ध्यान रखना है। इस पूजा में ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूजा इनकम्प्लीट कहलाएगी। फिर जब आप पूजा करने बैठो तो सबसे पहले आपको जय श्री राम का जाप करना है। अगर हो सकता है तो 108 बार श्री राम का नाम लो और उसके बाद आप अपना पूजा प्रारंभ करो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गणेश भगवान हर पूजा के शुरुआत में उनका नाम लिया जाता है, तो पूजा के शुरुआत में सबसे पहले हमें अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, चावल का अक्षत, और हमें गणेश जी के सामने उस अक्षत को डालना है। हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलना है कि भगवान, मैं आज से संकल्प ले रही हूँ। आप जो भी संकल्प ले रहे हो, जिस कारण से ले रहे हो उस कारण को बताना है और बोलना है कि भगवान गणेश, जय गणेश भगवान, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की मुझे शक्ति दीजिए और इस संकल्प में कोई विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और बोलकर वो चावल अक्षत गणेश जी के पास छोड़ देना है। फिर से अक्षत थोड़ा सा दूसरे हाथ में फिर से लेना है, और दूसरा अक्षत दूसरी बार आपको बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर बोलना है कि बजरंगबली, मैं आपका संकल्प लिया है 7 दिन का या 3 दिन का, जो भी आप ले रहे हो, और मैं इस पूजा को बिना विघ्न का अच्छे से पूरा करना चाहती हूँ। अपनी मनोकामना आप भगवान के सामने खुलकर बताओ कि मेरी ये मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है उसको खुलकर बताओ, और उस पूजा को शुरू करने के पहले बताओ कि मैं ये 7 दिन का या 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ, तो इसे बिना विघ्न का अच्छे से पूरा करा दीजिए। फिर उसके बाद आपको जय श्री राम का, जब आपने श्री राम का नाम ले लिया, तब आपको उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हो तो आपको हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है, और अच्छे से क्लियर शब्दों में, जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं करना है। और जैसे कितनी बार होता है हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो संख्या काउंटिंग भूल जाते हैं, तो उसके लिए या तो आप किशमिश रख सकते हो या मिश्री रख सकते हो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ी भी रख सकते हो। जो भी आप जितनी बार आप पढ़ते जाओ उतनी बार फिर उस फूल की पंखुड़ी को या फिर किशमिश के दाने को दूसरे प्लेट में शिफ्ट करते जाओ। इससे आपकी काउंटिंग की गड़बड़ी नहीं होगी। आप इसी तरह से स्टार्ट करो हनुमान चालीसा। जब आपके 7 बार हनुमान चालीसा हो जाता है तो उसके बाद उसमें संकट मोचन हनुमान है। फिर आप यहाँ पे संकट मोचन हनुमान के श्लोक्स भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद बजरंग बाण सिर्फ एक बार पढ़ना है। बजरंग बाण एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद बुक को अच्छे से आपको पूजा के पास रख देना है, और उसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। सबसे पहले श्री राम जी की आरती करनी है, उसके बाद बजरंगबली की आरती करनी है, वो भी कपूर से। जब आपने अच्छे से भगवान की पूजा कर ली, आरती भी कर लिया, अभी बुक को अच्छे से रख देना है, और उसके बाद जो आपने आसन यूज़ किया था उसको उठाकर फोल्ड करके अच्छे से रख देना है। उस आसन पे याद रखना है कि जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो जाए उस आसन को कोई और यूज़ ना करे। तो उस आसन को बहुत ही सफाई से अच्छे से उठाकर रख देना है। अगले दिन उसी आसन को यूज़ करना है, और कपड़े धुले हुए दूसरे दिन यूज़ करने हैं, लेकिन वो भी लाल कलर का। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब पूजा हो जाए उस कलश को वहाँ से उठाना नहीं है, क्योंकि आपने 7 दिन का संकल्प लिया है या 3 दिन का, जितने का भी आप लेते हो, तो आपको उस कलश को वहाँ से उठाना नहीं है, ना कि हिलाना है। प्रसाद आप हटा सकते हो, प्रसाद आप हटाओ,
आप खुद भी खाओ और बाकी सबको भी दो। लेकिन आपको याद रखना है, जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो तब तक आपको मांस, मछली ये सब नहीं खाना है। नॉनवेज, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। आपको कोशिश करना है कि आप किसी और के घर ना खाएं, क्योंकि आपको कोशिश यही कर रखनी है कि आप किसी और के घर उस ड्यूरेशन में खाएं नहीं, क्योंकि उनके घर में हो सकता है लहसुन प्याज बना हो और आप गलती से खा लें तो आपके पूजा का फल आपको नहीं मिल सकता है। तो अवॉइड करना है किसी और के घर खाने के लिए। इन सब बातों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और भगवान पे विश्वास रखना है, आपकी सारी परेशानियां जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। बजरंगबली सबका कल्याण करते हैं, हम सबका कल्याण करते हैं बजरंगबली। तो भगवान की पूजा करते रहें सच्चे मन से और उन पे आस्था बनाए रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाय।